आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू वर्क आवर माइंड। आपका माइंड कैसे वर्क करता है, इसमें मैं आपको 15 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम एक खूबसूरत लड़की देखते हैं या लड़का देखते हैं जो सच में खूबसूरत है। अब हमारा माइंड ज़रूर इस अपूर्णता को महसूस करता है कि काश ये हमारा हो जाता या हो जाती। कई तो दुखी होना शुरू कर देते हैं, ये हमारा नहीं हो सकता, हम इसे पा ही नहीं सकते, इसके लिए नसीब चलता है, पैसा चाहिए वगैरह वगैरह। जबकि कुछ लोगों का माइंड इस पर वर्क करता है कि हम इसे पा सकते हैं या इससे बेटर हम ढूंढेंगे, अभी खोना पाना कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फर्स्ट थिंक पर माइंड सैड होकर ऐसा केमिकल जनरेट कर रहा है जो पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी सोच पर माइंड हैप्पी होकर गुड केमिकल जनरेट कर रहा होता है और पूरे शरीर को गुड केमिकल भेज रहा है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक जगह पर दो इंसान जा रहे होते हैं। जब वो एक प्लेस पर पहुंचते हैं तो हीरे जड़ित एक अंगूठी एक स्टेच्यू में लगी हुई होती है। दोनों एक ही बात सोचते हैं, दोनों एक ही बात सोचते हैं कि अंगूठी को चुराना है। लेकिन जस्ट अगले सेकंड दोनों का माइंड बिल्कुल डिफरेंट टाक पर वर्क करता है। पहला सोचता है मैं इसे ले जाकर बेचूंगा, ढेर सारा पैसा मिलेगा, उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करूंगा, ये सामान खरीदूंगा, फिर तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। अब इस माइंड के अंदर गुड केमिकल रिलीज हो रहा है जो बॉडी को अवश्य लाभ पहुंचाएगा। वहीं दूसरा उसी समय सोचता है अगर चुराया और पकड़ा गया फिर जनता के हाथों लग जाऊंगा, पुलिस आएगी, पिटाई होगी। अब ये बेहतर से बेहतर पेन का अनुभव कर रहा है। अभी दोनों ने कुछ नहीं किया है, काम सेम है अंगूठी चुराना, लेकिन एक अत्यंत हैप्पी फील कर रहा है और दूसरा अत्यंत पेन। ये तो हुआ फर्स्ट तरीका फॉर वर्किंग आवर माइंड। अब माइंड कैसे वर्क करता है, दूसरा तरीका देखते हैं। जब हम किसी कार्य को करने जा रहे होते हैं तो हमारा माइंड कैसे थिंक करता है। फर्स्ट हम ये कर पाएंगे, दूसरा हम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो हमारे माइंड पर दो थिंक का हावी हो जाती है कि हम जीत जाएंगे या हो सकता है हम ना जीत पाएँ। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। आवर माइंड रीड्स ओनली मेन वर्ड्स। हमारा माइंड केवल मेन वर्ड को ही पढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पानी में नहीं कूदना है, बाइक नहीं चलाना है, प्रेमिका से नहीं मिलना है। यहाँ हमने आपको 3 पॉइंट्स का एग्जाम्पल दिया है। जैसे पहले पॉइंट्स में मेन वर्ड पानी में कूदना है, नहीं लग जाने से या ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद आपके माइंड में पानी में कूदने की तस्वीर ज़रूर बनेगी। नहीं लगने का मतलब ये हो गया कि आपके माइंड में जो तस्वीर बनी है ऐसा नहीं करना है। और इसी तरह दूसरे और तीसरे पॉइंट में हमारे माइंड में बाइक चलाने और प्रेमिका से मिलने की तस्वीर ज़रूर बनेगी। अब आगे वर्ड डिसाइड करेंगे ऐसा करना है या नहीं करना है। हाउ टू वर्क आवर माइंड का चौथा पॉइंट सुनते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे थाट आते हैं। हम जिस थाट को जितनी ज़्यादा बार सोचते हैं वो थाट उतना अधिक प्रभावी हो जाता है या याद हो जाता है। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 5th पॉइंट सुनते हैं। ह्यूमन नेचर है कि हमारा माइंड उन चीज़ों को अधिक वैल्यू देता है जो हमारे पास नहीं है उनकी तुलना में जो हमारे पास है। एक कहावत है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 6th पॉइंट सुनते हैं। आपके पास कितना कुछ हो जाए, आपकी पूरी दुनिया हो जाए, फिर भी ये माइंड ऐसी चीज़ ढूंढ लाएगा जिसकी कमी आपको महसूस होती रहेगी। तो क्या करना है, जो आपके पास है उसी में खुश रहना है और आगे बढ़ने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहना है। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है का 7वां पॉइंट सुनते हैं। अगर आप माइंड को सख्त निर्देश देते हैं और उसे एक बार भी ये सोचने नहीं देते कि ऐसा ना हुआ तो कोई बात नहीं, तो वो वर्क ज़रूर करेगा। जैसे आप अपने माइंड को निर्देश देते हो कि आज 2 बजे उठना है और एक्चुअल में आपको पता है कि 2 कब बजते हैं, तो आपका माइंड आपको 2 बजे से पहले ही जगा देगा। या माइंड को सख्त निर्देश देते हो कि आज उस पहाड़ पर चढ़ना है, तो आपको उस पहाड़ तक जरूर ले जाएगा। आप चढ़ पाते हो या नहीं यह आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 8वां पॉइंट सुनते हैं। अगर आपका माइंड थिंक और आपकी बॉडी कैपेसिटी दोनों मैच कर जाते हैं तो आप जो भी सोचते हो उसे कर भी सकते हो। जैसे एक पंछी सोचता है कि उसे उड़ना है और उसकी माइंड थिंक एंड उसकी बॉडी कैपेसिटी मैच कर रहा है, उसके पंख हैं तो वह उड़ जाएगा। लेकिन आप सोचते हो उड़ने को तो आपकी माइंड थिंक और बॉडी कैपेसिटी कैसे मैच करेगी विथ एक्सटर्नल थिंग्स।
एग्जाम्पल प्लेन, एयर बैलून्स etc। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 9th पॉइंट सुनते हैं। माइंड जो फील करता है उसी पर रिएक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अंधेरे में रस्सी को सांप मान लेते हो तो रस्सी से उतना ही फेयर लगेगा जितना कि सांप से लगता है। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है का 10th पॉइंट सुनते हैं। हमारा माइंड एक समय पर एक ही जगह पर वर्क कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही साथ एक ही समय पर 2 अलग अलग वर्ड लिखने का प्रयास करें, नहीं लिख पाएंगे। एक ही समय पर एक ही साथ 2 अलग अलग शब्द बोलने का प्रयास करें, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक ही समय एक ही साथ 2 अलग अलग शब्द सोचने का प्रयास करें, आप नहीं सोच पाएंगे। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 11वां पॉइंट सुनते हैं। कंप्यूटर में कितना भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन माइंड में बचपन से लेकर पूरी लाइफ में ना जाने कितने लोगों का डाटा कलेक्ट रहता है। जब एक राम की लाइफ पर रामायण लिखी जा सकती है तो माइंड में कलेक्ट डाटा से ना जाने कितनी रामायण लिखी जा सकती है। मेन पॉइंट यह है, माइंड क्रिएटिविटी करने में सक्षम है जो कंप्यूटर या अन्य थिंग्स कभी कर ही नहीं सकती। आप माइंड से किसी नए गंभीर खतरे से बचने का तरीका ढूंढ सकते हैं, जबकि कंप्यूटर उसी पर अपनी आइडिया देगा जो उसमें ऑलरेडी फीड है। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 12th पॉइंट सुनते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम में वर्क करता है तो हमें उतनी ही खुशी और पेन मिलता है जितना कि रियल लाइफ में। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोते समय आपकी मनचाही चीज़ आपके साथ आ जाती है तो आप उतने ही इंजॉय और खुश हो जाओगे जितना कि आप रियल में होते हो। और ये ड्रीम टाइम में ही आप किसी गड्ढे में गिर जाते हो तो आप उतना ही बाहर निकलने का प्रयास करोगे जितना कि आप रियल लाइफ में करोगे। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 13 पॉइंट सुनते हैं। हमारा माइंड ऐसा भी वर्क करता है जो सबकॉन्शियस का पार्ट है। ड्रीम टाइम में आपकी कंप्लीटली डेथ नहीं होती। आप सपना देख रहे हैं, आपको 100 गोलियां लगेंगी, लेकिन आप फिर भी जिंदा ही बच जाओगे, क्योंकि हमारे सपने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब भी वर्क कर रहा होता है। या ज़्यादा बेचैनी होगी तो आप जाग जाओगे। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 14 पॉइंट सुनते हैं। किसी भी वर्क को करते वक्त आपके माइंड में 2 पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। फर्स्ट, ऐसा करें, सेकंड, ऐसा ना करें। फिर माइंड विचार करता है, पुराने अनुभव से सीखता है, और जो पार्ट ज़्यादा प्रभावी हो जाता है वही आप कर जाते हैं। हाउ टू वर्क आवर माइंड का 15 पॉइंट सुनते हैं, जो कि अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने माइंड से क्वेश्चन कीजिए। कमाल की बात यह है कि यह आपके हर सवाल का जवाब देता है। जैसे, मैं बॉम्बे कैसे जा सकता हूँ, मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ, मैं अपने कॉलेज में टॉप कैसे कर सकता हूँ। ये आपके हर क्वेश्चन का जवाब देगा। आप फॉलो करें या ना करें यह आप पर निर्भर करता है। तो हम क्या करें? फाइनली हम अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें और ऐसा करने से पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। अगर बात करें कि पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, तो जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट दोनों को बेटर से बेटर बना सके वही पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। मिलते हैं नई मोटिवेशनल वीडियो में। थैंक यू।